जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सातुड़ी तीज की व्रत कथा और विधि। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज का व्रत किया जाता है। सातुड़ी तीज को कजरी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज इस नामों से जाना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन कुछ खाती पीती नहीं हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके और मेहंदी लगाकर तैयार होती है और निमड़ी माता की पूजा करती है। आइए हम कथा रसपान करते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके 7 बेटे थे। सातों बेटों की शादी हो चुकी थी। 6 बहुएं तो उनकी खूब भाग्यवान थी, पर 7वें बहू के पीहर नहीं था। हर साल सातुड़ी तीज आती तो 6 बहुओं के पीहर से तो व्रत के लिए सत्तू, कल्पने के समान, सुहाग सामग्री, कपड़े इत्यादि चीज़ें आ जाती थी, परंतु 7वीं बहू के पीहर नहीं होने के कारण उसके कुछ भी नहीं आता था। तो वह बहुत दुखी रहने लगी। एक बार वह अपने पति से बोली कि इस बार सातुड़ी तीज पर मुझे भी सत्तू कल्पना करना है, आप मुझे कहीं से भी सत्तू ला कर दो। तब उसका पति चिंता में पड़ गया कि इसके लिए सत्तू कहाँ से लाऊं। उसका पति एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था, तो उस सेठ के भंडार की और दुकान की चाबियाँ उसी के पास रहती थी। उसने सोचा क्यों ना आज मैं सेठ जी के दुकान से ही सत्तू का सामान निकाल कर अपनी पत्नी को दे दूं, ताकि वह भी खुशी खुशी सातुड़ी तीज का व्रत कर सके। वही सोचकर आधी रात को सेठ जी की दुकान पर पहुंचा तो भंडार का ताला खोलकर उसमें सत्तू के लिए गेहूं, चना, जौ, चावल, घी, शक्कर निकाले। उसने सोचा कि मैं गेहूं, चना, जौ इन चीज़ों को पीसकर इनका आटा बनाकर ले जाकर उसे दे दूंगा, तो वह भी सत्तू बनाकर पूजा कर लेगी। तो वह वहीं बैठकर चक्की में गेहूं, चना, जौ, चावल पीसने लगा और चक्की की आवाज़ सुनकर ऊपर दुकान के मालिक की पत्नी सेठानी अपने पति से बोली कि नीचे दुकान के भंडार में कोई है, आप जाकर देखो। उसके पति को गहरी नींद आ रही थी, तो वह बोले कि तुम्हारे तो कान बजते हैं, चुपचाप जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने सेठानी को भी सुला दिया, खुद भी सो गए। पर थोड़ी देर में होते ही वह चक्की की आवाज़ फिर से आने लगी, तो सेठानी ने फिर से सेठ जी को जगाया और वह दोनों नीचे दुकान के भंडार में आकर देखने लगे, तो वहाँ पर उनका मुनीम चक्की पीस रहा था। तो उसने पूछा कि तुम इतनी आधी रात को यहाँ गेहूँ क्यों पीस रहे हो? तो मुनीम ने डरते डरते सारी बात बता दी कि मेरी पत्नी का मायका नहीं है और वह सातुड़ी तीज का व्रत रखती है और वह सातुड़ी तीज पर सत्तू कल्पना चाहती है। तो उसने मुझसे सत्तू मांगा और मैं कहाँ से ला कर देता, इसलिए मैंने आपके यहाँ से सत्तू का सामान निकाला है। सेठ जी यह सुनकर तो उससे बोले कि तू अब घर जा, कल तेरे घर पर सत्तू पहुँच जाएगा। दूसरे दिन सेठ जी सेठानी जी साथ लेकर उसको मुनीम के घर गए और उसकी पत्नी को अलग अलग तरह के सत्तू, गेहूँ, जौ, चने, चावल ले गए और ले जाकर मुनीम की पत्नी को देते हैं। साथ में ही पूजन सामग्री, सुहाग सामग्री और कपड़े सब चीज़ें लेके गए। उससे कहा कि आज से तू हमारी बेटी है, तुझे कभी भी पीहर की याद नहीं आएगी। तुझे कभी भी पीहर की याद आए तो तू हमसे कह देना। मुनीम की पत्नी यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई। उसकी जेठानियों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो सोचती रह गई कि इसके तो हम सबसे अच्छा सत्तू आया है। वह खुशी खुशी सातुड़ी तीज की पूजा करने लगी, सत्तू का भोग लगाया और कथा कहानी सुनी। तीज माता ने जैसे उस बहू को पीहर दिया वैसे सबको देना। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। उस ब्राह्मण की पत्नी कजरी तीज का व्रत किया करती थी। एक बार कजरी तीज का दिन था और उस ब्राह्मण की पत्नी का कजरी तीज का व्रत था। उसने अपने पति से कहा कि आज मेरा कजरी तीज का व्रत है, इस व्रत के पालन के लिए आप चने का सत्तू ले आइए। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह चिंता में हो गया और फिर वो एक दुकान पर गया। वहाँ पर उसने चने, घी और शक्कर से बना 1.25 किलो सत्तू देने को कहा। दुकान के नौकर ने सत्तू बनाकर उसे दे दिया। सत्तू लेकर ब्राह्मण अपने घर के लिए चल दिया। तब दुकान के नौकर ने उसे रोककर उस सत्तू के पैसे देने को कहा। तब उस ब्राह्मण ने कहा उसे, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुमको बाद में लाकर दे दूंगा। परंतु नौकर नहीं माना और उसने आवाज़ लगाकर अपने साथी नौकरों और दुकान के मालिक को बुला लिया। सब नौकर उस ब्राह्मण को पकड़कर अपने मालिक के पास ले गए। तब उस दुकान के मालिक ने उस ब्राह्मण के उसका पक्ष जानना चाहा,
तब उस ब्राह्मण ने उस दुकान के मालिक को सारी बात बता दी। आज मेरी पत्नी का कजरी तीज का व्रत है। उस व्रत का पालन करने के लिए उसे 1.25 किलो चने का सत्तू चाहिए था, पर मेरे पास सत्तू खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपके नौकर को सत्तू के पैसे बाद में देने का वचन दिया है, परंतु वो नहीं माना। मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतज़ार कर रही है। जब मैं सत्तू लेकर जाऊंगा तब तो कजरी तीज का पूजन करेगी। उसकी बात सुनकर उस दुकान के मालिक को उस पर दया आ गई। तब उस सेठ ने उस ब्राह्मण की सहायता का वचन दिया, उसकी पत्नी को अपनी बहन मान लिया। फिर उसने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन पूजन का सामान देकर उसे अपने घर भेज दिया। जब ब्राह्मण इतना सारा धन और सब सामान लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उस सामान से उसने धूमधाम से अपना व्रत पूर्ण किया। बोलिए कजरी तीज माता की जय, बोलिए सातुड़ी तीज माता की जय। सातुड़ी तीज के व्रत में लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आइए हम रसपान करेंगे। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वो लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा और तपसी बोला मैं बड़ा। तपसी बोला मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज़ भगवान का 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ते देखकर उसने पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि भगवान कौन बड़ा। नारद जी ने कहा लपसी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुनी जाती है। आइए सुनते हैं गणेश जी की बूढ़ी माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो गणेश जी की रोज़ पूजा करती थी। पूजा में उनका नियम था कि वह हर रोज़ पूजा के लिए माटी के गणेश जी बनाती थी, उन्हें भोग और जल देती थी और उन्हें नन्हे बालक की तरह देखभाल भी करती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा की एक समस्या थी, वह हर रोज़ जब गणेश जी को मिट्टी से बनाती थी फिर भोग उपटन पानी स्नान आदि कराती थी तो इतने में गणेश जी गल जाते थे। बेचारी माई किसी तरह अपनी पूजा कर पाती थी। एक दिन बूढ़ी माई के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बूढ़ी माई को विचार आया कि इन्हीं कारीगरों से कहकर एक बड़ी मूर्ति बनवा लेती हूँ तो गणेश जी को ठीक से उपटन चंदन पानी मिल जाएगा। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली भैया मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज़ गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बहुत आभारी रहूँगी। कारीगर कुछ घमंड में बोला कि माई जितनी देर तुम्हारे गणेश जी में बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की 4 दीवारें पूरी हो जाएगी। बुढ़िया माई दुखी होकर अपनी कुटिया में वापस आ गई। उधर एक छोटे बालक ने यह सब सुना तो कहा क्यों भाई बना दो न गणेश जी। लेकिन कारीगर ने उस बच्चे को भी चले जाने को कहा। बच्चे ने कहा जाता हूँ, इतना टेढ़ा क्यों बोलते हो, तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। उधर सेठ जी की दीवार बननी शुरू हुई थी लेकिन बनते बनते दीवार टेढ़ी हो गई। दीवारें पूरी करते करते शाम हुई लेकिन दीवार 1 इंच खड़ी नहीं हो पा रही थी। शाम को सेठ जी आए, कारीगरों से पूछा कि आज हवेली बनाने का काम पूरा नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा माई
तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बना देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बना कर दिया। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी पर कृपा करी वैसे सबकी करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, कहानी हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति लाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।